प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने फिर से हमें यह मौका दिया कि हम उसकी हुजूरी में आ सकें और ताकि उसके वचन से जान सकें कि प्रभु आज हमें क्या बताना चाहता है, ताकि उसके अनुसार हम लोग अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार व्यतीत कर सकें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, दो जगह से पढ़ूंगा। पहले पढ़ूंगा दूसरा कुरिन्थियों 2 और उसकी 11वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 2 और उसकी 11वीं आयत। और यहाँ का खुदा कलाम हमको बताता है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान का हम पर दाव न चले यानी शैतान हमको हरा ना सके, जीत ना सके, क्योंकि उसकी युक्तियों, उसकी स्ट्रेटेजी को से हम अनजान नहीं। हमें पता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमें दिया है। परमेश्वर के वो लोग जो प्रभु के हैं वो इस बात को समझते हैं, वचन से जानते हैं। फिर कुलसियों 2 और 8 दूसरी जगह से पढ़ूंगा। कुलसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 8। इसलिए लिखा है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर मतलब शिकार न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। इससे पढ़ दूँ, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से यानी उस धोखे वाली बातों से व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर न कर ले, शिकार न कर ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। जो संसारिक तो है, पर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आज से आशीष दे। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन से हमने बहुत कुछ जाना। इससे पहले जो मैसेजेस में थे हमने बहुत कुछ जाना, बहुत सी बातें सीखी कि स्वर्गीय जीवन को पाने के लिए हमें कैसे करना है, यीशु की क्या वचन बताता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि सच्चा मसीही जीवन क्या है और इसे हमें कैसे जीना है। और ये सच्चा मसीही जीवन जो है एक लड़ाई है, और इस लड़ाई को ये लड़ाई हमारी किसी मनुष्यों से नहीं है। ये लड़ाई हमारे और शैतान के बीच में आकाश की अंधकार की शक्तियों के साथ है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। और इसलिए हमें इस लड़ाई को भी स्ट्रेटेजी के साथ लड़ना है, युक्ति के साथ लड़ना है, एक योजना बना के लड़ना है। ऐसे नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे वचन में लिखा है कि कहीं शैतान हमको हमारा आहेर ना कर ले। हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 5 और 11-12। इफिसियों 5 और उसका 11-12। और देखिए खुदा का कलाम हमको यहाँ का क्या बताता है। यहाँ लिखा है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, मतलब उनको कंडेम करो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति के कारण कहता है कि हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जानों पर बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। ये हमको बताता है कि किस तरीके से हमें जाग उठना है और मसीह के साथ अपने जीवन को बिताना है। हमें जो मुर्दों के काम है, यानी वो काम जो निष्फल काम है, हमें उनसे अपने आप को हर हाल में अलग करना है, क्योंकि यदि हम उनको अपने आप को अलग नहीं करते तो फिर हम परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल सकते। शैतान हमारा आहेर कर लेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपके सामने पढ़ूंगा इफिसियों 6 और उसके 11 से लिखा है। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको। परमेश्वर के हथियार, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से यानी शैतान की जो आत्मिक सेनाएं, दुष्ट आत्मा है, उनसे हमारी ये लड़ाई है।
और इनसे मेरे और आपको हर हाल में जीतना है। और ये हमें बहुत सोचना है कि ये लड़ाई कोई आसान नहीं है, बल्कि जब तक हम प्रभु के साथ नहीं बने रहेंगे उसके वचन में, तब तक हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। एक युक्ति के साथ लड़ना है, परमेश्वर के हथियार बांधकर। और देखिए परमेश्वर का वचन नीति वचन 24:6 में क्या कहता है कि जब तू युद्ध करे तब युक्ति से करना, यानी स्ट्रेटजी के साथ करना। यानी कि जब हमारी लड़ाई, हम लड़ाई उस शैतान की शक्तियों के साथ करें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम युक्ति के साथ करना, एक योजना बना के करना, ताकि शैतान को हम हरा सकें, क्योंकि वो बहुत चालाक है। इसी तरीके से लूका 14:31 में क्या वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, कौन ऐसा राजा है कि जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि 20,000 को लेकर उसका सामना कर सकता है कि नहीं। मतलब जो भी कोई राजा है, अगर वो किसी दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है तो अपना हिसाब किताब लगाता है कि जो सेना वो लेके जा रहा है, जो उसके पास मारा स्वभाव है, उससे वो उसको जीत पाएगा कि नहीं। इसलिए पहले वो जाके भेदियों को भेज के उस राज्य का भेद लेता है, उनकी योजनाओं को जानता है, और तब वो उसके ऊपर योजना बना के उससे युद्ध करता है। और हम जानते हैं कि शैतान जो है दुष्टता और अंधकार की शक्तियों का राजा है। इसलिए हमें उसकी स्ट्रेटजीज़ को, हमें उसकी युक्तियों को हमें देखना है, जांचना है क्या है वो, किस तरीके से काम करता है। और इसीलिए तो लिखा गया परमेश्वर का वचन में कि हमें पूरी समझ के साथ इस कार्य को करना है कि शैतान के बारे में जानना है, क्योंकि शैतान के, जैसे मैंने आपको कहा कि शैतान बहुत चालाक है। और इसलिए आज हम शैतान की उन युक्तियों, उन स्ट्रेटजी के बारे में विचार करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से शैतान जो है हम पे हमला करता है, किन किन बातों का। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं शायद हमें पता भी नहीं चलता कि ये बुरी है, लेकिन शैतान उसका हमला करके हमारा शिकार कर लेता है। और उन बातों पे गौर करेंगे कि क्या खुदा का कलाम मेरे और आपको कहता है। सबसे पहली बात जो हम इस वचन के अनुसार देखेंगे क्या है कि चापलूसी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इंसान इस चापलूसी में फंसकर घमंड में भूल जाता है। लोग चापलूसी करते हैं और गुनाह कर बैठता है और गलती कर बैठता है। और ये हथियार खुदा और यीशु मसीह पर भी शैतान ने आजमाया था। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 22 और 15 से 21, मत्ती 22 और 15 से 21। और यहाँ पर कहता है, वहाँ के जो फरीसी लोग हैं उनके लिए कहता है, तब फरीसियों ने आकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार फंसाएं। और उन्होंने अपने चेले हेरोदियों को के साथ उसके पास यह कहने भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बात नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं। यानी कि पहले उन्होंने एक समा बांधा, जैसे कि चापलूसी करने वाला, तू तो बहुत अच्छा है, तू तो किसी मनुष्यों की बातें नहीं सुनता, तू तो मार्ग भी सच्चाई का बताता है और तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। अब तू हमें यह बता कि कैसर यानी राजा था, उसको कर देना ज़रूरी है कि नहीं। अगर वो कहता है कि कैसर को कर मत दो, हैकल में दो, तो कहते कि कैसर के विरोध में काम करता, और कहता है कैसर को दो, हैकल में दो, तो कहता है ये धर्म के विरोध। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब तू बता। तो यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा कि हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दीनार लेके आए, उस वक़्त का जो सिक्का होता है। तब वे और उनसे पूछा ये छाप किसकी है, यानी इस पर किसकी छाप है। तो उन्होंने उससे कहा कैसर का। तब यीशु ने उनसे कहा जो कैसर का है वो कैसर का दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। इसलिए ये चापलूसी जो है मनुष्यों का आहर कर लेती है। बहुत से लोग इस चापलूसी का शिकार हो चुके हैं और हो रहे हैं, इसलिए हमें इस बात में चौकस रहना है। फिर दूसरी बात जो है वो है जादू टोना। परमेश्वर इस बात से बिल्कुल घृणा करता है और ये शैतान के कार्य है, जादू टोना, इस किस्म की बातें करना। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 18 और उसकी 10 और 12 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला हो, यानी मानव बलि देने वाला हो, या भावी कहने वाला यानी भविष्य बताने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझाओं से पूछने वाला, भूत साधने वाला या भूतों को जगाने वाला हो,
क्योंकि ऐसे ऐसे काम जो करते हैं वे सब परमेश्वर के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। मतलब ये जितने भी काम हैं, ये जादू टोना करना, शुभ अशुभ औरतों को मारना, बाजी करना, तांत्रिक करना, भूतों का जगाना, भूतों से पूछना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इनसे घृणा करता है, क्योंकि कई बार क्या कहता है, शैतान कहता है खुदा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, देखो वो बड़ा अच्छा जादू करने वाला है, वो बड़ा अच्छा भगत है, वो भाभी बताता है, तुम्हारा भविष्य बताएगा, ये बताएगा, वो बताएगा, और लोग बेकाबे में आके उसके साथ उनके पीछे चले जाते हैं और वो घृणित काम कर लेते हैं जिसे परमेश्वर नहीं चाहता कि वो करे। क्योंकि बड़े हमें उनके पास नहीं जाना, उनसे पूछने नहीं जाना, बल्कि दुआ में, प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख जाना और उससे बात करनी है कि तू हमें बता कि इस विषय में हमें क्या करना है। देखिए परमेश्वर का वचन यशाया 8 और उसके 19वें पद में क्या कहता है। यशाया 8 और उसके 19वें पद में कहता है कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर, वो तुमसे कहे ओझाओं और टोनाओं के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? यानी कि खुदा का कलाम बताता है कि अगर कोई तुम्हें कहे तो ऐसा नहीं करना, बल्कि उन्हें ये जवाब देना कि क्या जीवित, हम जीवित लोग हैं, सच्चे परमेश्वर को मानने वाले हैं। वो जो टोना टोटका और ऐसे कहने वाले होते हैं, भाभी परमेश्वर की दृष्टि में वो मरे हुए। वो कहता है क्या जीवते लोगों को मुर्दों से पूछना चाहिए? क्या परमेश्वर के पास ही नहीं जाना चाहिए? जैसे मैंने आपको कहा कि प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाना चाहिए, तब परमेश्वर जो है हमारी सुनकर हमें बताएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू मुझसे पूछ, मैं तुझे वो गूढ़ गूढ़ बातें जो तू अभी नहीं समझता वो बताऊंगा। परमेश्वर बताएगा। वो शैतान से भी कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है, शैतान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरे और आपको परमेश्वर के पास जाना। तीसरी चीज़ है परीक्षा। वो हमें कठिनाइयों में डालता है, वो हमें परीक्षा में डालता है और हमें दुखों में डाल के और हमारे ईमान को कमज़ोर करना चाहता है। क्योंकि आजमाइश आना या परीक्षा आना कोई आसान परिस्थिति नहीं है, लेकिन और ये असंभव भी नहीं है। कठिन परिस्थिति तो है लेकिन असंभव नहीं है। दुआ से हम इस पर जय प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, याकूब 1 और उसकी 2, 3 और 12 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। याकूब 1, 2, 3 और 12 यहाँ पर खुदा का कलाम हमें बताता है। यहाँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा यानी आजमाइशों में पढ़ो, तब इसे पूरे आनंद खुशी की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज पवित्र आत्मा का फल है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो तो तुम पूरे सिद्ध हो जाओगे और तुम में किसी बात की घटी नहीं रहेगी। जब ये परिस्थितियाँ मेरे और आपके सामने आए तो परमेश्वर का वचन मेरे और आपको ये बताता है कि तब हम क्या करें, ऐसा आनंद की बात समझें। क्योंकि इसे धीरज पर गौर लिखा है कि 12वें पद में क्या लिखा है, परमेश्वर कहता है कि धन्य है वे जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम में, उसके विश्वास में बना रहना है। तब हम उस जीवन के मुकुट को पाएंगे, उस स्वर्ग के राज्य को पाएंगे जो परमेश्वर मेरे और आपको देना चाहता है। इसलिए परीक्षा में मेरे और आपको किसके पास जाना है? प्रभु यीशु के पास जाना है। प्रार्थना करनी है अपनी कठिनाई के लिए, अपनी दिक्कतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए। परमेश्वर से अलग होकर बहक नहीं जाना। ये जादू टोना और जिस किस्म की जो हरकतें करते हैं, भाभी बताने वालों के पास नहीं जाना, बल्कि प्रभु यीशु के पास जाना है। तब हमें और क्या, हमें प्रभु जो है जय दिलाएगा। और देखिए परमेश्वर का जय कैसे दिलाएगा, परमेश्वर का वचन बताता है 2 पतरस 2 और 9 में क्या लिखा है कि प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकालना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की स्थिति में रखना जानता है। यानी कि जो उसके भक्त हैं, जो उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, वो कहता है उन्हें परीक्षा में से निकालना जानता है। हम दुआ करेंगे, वो हमें से बाहर निकालेगा, उस कठिनाई को हमारे ऊपर से दूर करेगा और हमें निकाल के एक आनंद की परिस्थिति के अंदर लेके आएगा, अपनी नज़दीकी में लेके आएगा और हमारे को छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर के भक्तों का छुटकारा है, लेकिन शैतान के अनुयायियों का छुटकारा नहीं। उनका विनाश जो है वो तय हो चुका है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ रहें ताकि उस अनंत विनाश से बच सकें। 30 से आगे आप पढ़ेंगे। चौथा जो है वो है अविश्वास। और शैतान हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है।
हमारे विश्वास को कमज़ोर करना चाहता है, बल्कि उसे ख़त्म करना चाहता है। ऐसी परिस्थितियों में डालता है कि हम परमेश्वर से दूर जाओ और अविश्वासी बन जाए, क्योंकि जो लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और वो ये चाहता है कि हम परमेश्वर के घृणा के पात्र हो जाएं। इसलिए मेरे और आपको हर परिस्थिति में विश्वास में बने रहना है, क्योंकि एक विश्वासी बहुत स्ट्रांग होता है, और वो इतना स्ट्रांग होता है कि शैतान के गढ़ों को हिला सकता है, उसको ढा सकता है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मरकुस 6 और उसका 17 और 18 पद। यहाँ पर खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है, मरकुस 16 और उसका 17 और 18 पद। और यहाँ लिखा है कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, वे प्राण नाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो अभी उन्हें कुछ हानि नहीं होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। यह शक्ति है परमेश्वर के विश्वासियों की। और शैतान के गढ़ जो है उठाता है, जो शैतान लोगों को इन परेशानियों में, दिक्कतों में, बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं के जालों में अपनी फंसाना चाहता है। लेकिन जब परमेश्वर का बंदा एक विश्वासी जाता है तो तमाम बंधन टूट जाते हैं, बीमार चंगा हो जाता है, दुष्ट आत्माएं भाग जाती है, और परमेश्वर के वचन से और हाथ रखने से ये सारा काम हो जाता है। तो ये शैतान के गढ़ों को डालता है, इसलिए वो विश्वासियों से बहुत डरता है और चाहता है कि उनको उनके विश्वास से अलग कर दे, और उसकी पूरी किंगडम को जो एक विश्वासी है वो तहस नहस कर सकता है। इसलिए शैतान हमें विश्वास से हटा चाहता है। इसलिए प्रभु के विश्वास से कभी भी अलग ना हो, उनमें बने रहें, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, प्रभु आपको उसमें से बाहर निकालेगा। ये उसका वायदा, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं था। फिर 5वीं चीज़ है निराशा। वो हमें निराशा में डालता है, और निराशा उसका सबसे बड़ा हथियार है। और निराशा में डाल के वो ऐसी परिस्थिति और सिचुएशन में लेके आने की कोशिश करता है कि मनुष्य सोच लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर ने भी हमें छोड़ दिया, अब हमारा कोई भी नहीं है। और कई बार ऐसी परिस्थिति में मनुष्य क्या करता है, आत्महत्या की भी कोशिश कर लेता है। और आत्महत्या करना भी एक बहुत बड़ा पाप है, और वो भी हमें स्वर्ग के राज्य से अलग ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता, चाहे वो अपनी हत्या करे या किसी और की करे, किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। इसलिए वो ऐसी परिस्थितियों से ला के, निराशा की स्थितियों में ला के, और हमें निराशा के अंधेरे में, नाउमीदी के अंधेरे में डाल देना चाहता है, ताकि हम उसमें गर्क हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। और इसलिए परमेश्वर के वचन में, उसके विश्वास में बने रहें, ताकि किसी भी हालत में हम इन नेगेटिव परिस्थितियों में ना जाएं, और परमेश्वर में बने रहें, एक ईमानदार बने रहें, और परमेश्वर के कार्यों को अंजाम दें सामर्थ्य के साथ, और शैतान के गढ़ों को ढाने वाले बन सकें। देखिए इब्राहिम ने क्या करा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। अगर हम देखें रोमियो उसका 4 अध्याय उसकी 18वां और उसके बाद 23-24, रोमियो उसका 4 पहले 18 फिर पढ़ेंगे उसकी 23-24। रोमियो 4 और उसका 18। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि उसने यानी इब्राहिम ने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश बहुत सी जातियों का पिता होगा। उसने क्या करा, निराशा में भी विश्वास में बना रहा, तमाम किस्म की निराशा उसके सामने, फिर विश्वास में बना रहा। और 23 और 24वें पद में क्या लिखा है, खुदा का कलाम बताता है, यह लिखा है कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अगर हम विश्वास में बने रहते हैं तो ये हमारे लिए भी धार्मिकता है। देखिए आगे पढ़ के बताऊंगा आपको। धार्मिकता गिना गया ना केवल उसी के लिए वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो यीशु पर विश्वास रखते और जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे जिला, यानी कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, तो ये हमारे लिए भी धार्मिकता निकलाएगा। और खुदा का कलाम हमको बताता है, अगर हम देखें याकूब 2 और उसके 23 में लिखा है कि और वो परमेश्वर, इब्राहिम जो है परमेश्वर का मित्र कहलाया। हम परमेश्वर के मित्र कहलाएंगे अगर हम विश्वास में बने रहेंगे। किसी भी हालत में, तमाम निराशाओं में भी हमें विश्वास में बने रहेगा। ये एक उदाहरण था, एक मिसाल थी जो इब्राहिम की मैंने आपको दी, ताकि हम किसी भी तरह से निराश ना हो, विश्वास में बने रहें और प्रभु पर विश्वास रखें, ताकि वो हमें इन तमाम परिस्थितियों से बाहर निकाले।
फिर एक और बहुत बड़ा हथियार उसका है, वो है व्यभिचार, एडल्ट्री, परस्त्री गमन। और उसके बाद क्या है कि इसके अंदर सिर्फ ये व्यभिचार में क्या और क्या क्या आता है, उसके अंदर आता है होमोसेक्सुअलिटी भी इसी व्यभिचार में आता है, लिव इन रिलेशनशिप का भी इसी में आता है। ये भी एक पाप है परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि यह स्थिति परमेश्वर की द्वारा नहीं, परमेश्वर ने एक नियम बनाया है विवाह का। इसके बाद जो भी अगर है वो सब व्यभिचार है। और मेरे और आपको इस लोगों से बचना है। और आजकल बहुत लोग इसका शिकार हो रहे हैं, अय्याशी में पड़े हुए हैं, और तरह तरह के लिव इन रिलेशन तो आजकल कॉमन हो रहा है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ये भी एक गुनाह है जो वो कर रहे हैं। जो सुन रहे हैं सुनते हैं, मेहरबानी इन तमाम बातों से अलग हो जाएं और अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार बांधें, क्योंकि हमें ये देखना है कि आगे हम देखेंगे कि और बहुत सी बातें हैं जिनके विषय में मैं आपको इस वचन पढ़ूंगा अगला, उसमें बहुत सी बातें दी हुई हैं कि मेरे और आपको इन बातों से अलग रहना है। शैतान के ये हथियार हैं, ये उसकी स्ट्रेटेजी है जो हमारे मसीह लोगों पर ख़ास तौर से वो अप्लाई करता है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 9 और 10। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 9 और 10। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 9 और 10 में यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अगर हम अन्याय करते हैं जैसे कि आजकल दुनिया में है, वारिस होंगे। धोखा ना खाओ, वेश्यागामी, मूर्ति पूजा, यानी मूर्ति पूजा क्रिश्चियनिटी में ये चीज़ बना है। क्रिश्चियंस को इस चीज़ के लिए परमेश्वर अलाउ नहीं करते। बाकी इस चीज़ का खास मसीही लोग खास तौर से इस बात का ध्यान रखें। पर स्त्री गमन, यानी पर दूसरी स्त्रियों के साथ जो आपकी पत्नी नहीं है उसके साथ संबंध बनाना, लुच्चापन करना। फिर पुरुषगामी, मैंने आपका ना होमोसेक्सुअलिटी, पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर की राज्य के वारिस नहीं होंगे। मैं फिर से पढ़ दूँ, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। धोखा ना खाओ, न वेश्याकामी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, होमोसेक्सुअल, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये सब उसके हथियार हैं और परमेश्वर इन चीज़ों में बहुतायत से लोगों को फंसा रहा है। लोगों को पता नहीं चलता और लोग ऐश और आराम के चक्कर के अंदर इन सब चीज़ों में गिरते चले जा रहे हैं और अपने इस कीमती जीवन को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात से हम चौकस हो जाएं और इन बातों को ध्यान दें और इनमें ना पड़े, इनसे अलग रहें, क्योंकि आप ऐसा करके अपने आप को नरकीय बना लेते हैं और उस विनाश के गड्ढे में चले जाते हैं जहाँ रोना और दांतों का पीसना होता है, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती। इसलिए मेरे और आपको इस बात के लिए होशियार रहना है। और ये सब जो है शैतान की युक्तियाँ हैं जिनसे मेरे और आपको बचना है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ हैं, इसलिए परमेश्वर के बेटियाँ होने के कारण शैतान जो है हमसे घृणा करता है और वो चाहता है कि हमको नाश करे, क्योंकि वो सोचता है कि हमें नाश करके वो परमेश्वर को नीचा दिखा सकता है। लेकिन मेरे और आपको जो परमेश्वर के बेटे बेटियाँ, परमेश्वर में बने रहना है ताकि हम परमेश्वर को ऊंचा दिखाएं। परमेश्वर कहे कि हाँ ये मेरा है, मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। इसलिए मेरे और आप को बने रहना है ताकि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बन सके। दूसरी बात, वो क्यों हमको हमारे को वर्गलाकर हमें नाश करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, उन स्वर्गदूतों का जो शैतान के साथ है, जो अब दुष्ट आत्मा के रूप में कार्य करते हैं। हम उनका न्याय करेंगे। जब न्याय के दिन आएगा जब हम उनका न्याय करेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 और उसके 3 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हमें स्वर्गदूतों का न्याय करना है और शैतान हमको ईमान से गिराकर प्रभु यीशु मसीह से अलग कर कर इन बातों के द्वारा जो हमने जानी क्या करता जा उन न्यायों को नाश करना चाहता है। वो सोचता है कि अगर मैंने न्याय नाश कर दिए तो न्याय कैसे होगा, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि परमेश्वर के भक्त जो परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर के विश्वासी है, उन्हें कोई भी विश्वास से अलग नहीं कर सकता। क्योंकि कोई अगर धोखे से अगर विश्वास का आडंबर करता है तो
उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, उसको तो नाश होना ही है। लेकिन जो परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, पूरे ईमान के साथ परमेश्वर से लिपटा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह से लिपटा हुआ है, तो वो सोच लीजिए कि वो कभी भी नहीं डिगेगा। और हम अपने इस न्यायाधीश के पद को खोए ना, बल्कि परमेश्वर में बने रहें, ताकि हम उसको न्याय करें। क्योंकि न्याय करना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसके लिए मेरे और आपको अभी से तैयारी करनी है, इस वचन में बने रहने के द्वारा, क्योंकि यही वचन है जो हमको सिद्ध बनाता है और हमको न्यायी बनाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। और देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और एक और बड़ी अच्छी हिदायत और निर्देश मेरे और आपको देता है। हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 5 और 15 से 20 पद, इफिसियों 5 और 15 से 20 पद, और उसको ध्यान से सुने। और यहाँ पर देखेंगे खुदा का कलाम को क्या कहता है। यहाँ लिखा है, पर खुदा हमें जो हिदायत और जो निर्देश खुदा देता है, देखो ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो, बेवकूफ़ों के समान नहीं, बल्कि अक्लमंदों के समान चलो। इस मौके को, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इन बुरे दिनों में जबकि शैतान पूरे ज़ोर से उसके लोगों पर हमला करता, उनको गिराना चाहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान जो वो हैं जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। निर्बुद्ध वो है जो संसारिकता में पड़े हुए हैं और अपने आप को विनाशिकार में डाले हुए हैं। और लिखा है, इस कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन उत्पन्न होता है। मतलब कि शराबखोरी और इस किस्म की बातें ना करो, इससे लुचपन उत्पन्न होता है। हम देखते हैं कि पीने वाले कैसे पिक्कड़ सड़कों में पड़े रहते हैं। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन में लगे रहो, और सदा सब बातों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। यानी कि हमें परमेश्वर के आत्मिक भजन और गीत, यानी उसकी इबादत में, उसकी आराधना में लगे रहना है, और निरंतर अपने मन में, फिर अपने चलते उठते बैठते मार्ग में, लेटते मार्ग में चलते परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों के अंदर रखना है, ताकि कभी भी शैतान हमला कर सकता है। और अगर हम ऐसे हर समय प्रभु में बने रहेंगे तो शैतान कभी भी हमें टच भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम इस बात को ध्यान रखें कि हम कैसी चाल चलते हैं, हम बुद्धिमानों की समान चलें, क्योंकि समय बुरा है। इसमें मेरे और आपको बहुत चौकस रहना है। इसलिए बहुत अच्छी दिवाली का ध्यान से देखो, यानी चौकस रहो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए मैं और आपको वो चाल चलनी है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे आपको बताई, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वो है। अगर हम इस प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में, सत्य में, सच्चाई से चलेंगे तो उस अनंत जीवन को पाएंगे। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। प्यारे बाप, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जिसमें कि हमने आज जाना कि किस तरीके से हम शैतान की युक्तियों से बच सकते हैं, उसे हरा सकते हैं, उसे अपने पैरों के नीचे कुचल सकते हैं, और आए बाप आसमानी स्वर्ग के राज्य में दाखिल होकर तेरे साथ हमेशा तक रह सकते हैं। हर सुनने वाले को प्रभु आशीष दे, ताकि वो अपने इस वचन के द्वारा अपने जीवन को बदल सके और तेरी मार्ग पर चल सके। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत से लोग इस सच्चाई को जान सके, शैतान की युक्तियों को, स्ट्रेटजी को समझ सके, जान सके उसके और उससे बच सके, और सच्चाई के बात पर चल के परमेश्वर के साथ हमेशा का जीवन जी सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु गॉड ब्लेस यू।